लोग जो हैं इस कतार में खड़े हैं, उन्होंने कहा कि मेरा भी नाम, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नाम इस कतार में आता है। और ये जानकर, ये समझकर उनको हंसी आती है कि आप जानते हैं, यानी मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि मैं किस समूह से आता हूं, यानी मैं किस वर्ग से आता हूं। मैं एसटी कम्युनिटी से आता हूं, आदिवासी समाज से आता हूं, और हमारी ज़मीन बिक्री के लिए दूसरे के पास नहीं बेची जा सकती है। और हम पर यह आरोप लगता है कि हमने अपनी संपत्ति को ज़्यादा रखा है, अपने जो उसमें जो मिल्कियत है वो ज़्यादा रखा है। ऐसे आरोप से मुझे हंसी आती है। यानी इशारे ही इशारे में उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई को लेकर के सवाल भी उठाए और भी बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री आज बिल्कुल हल्के मूड में लग रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से जो राज्य का मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट है, वो एक के बाद एक तमाम कार्यों को अंजाम दे रहा है। और उस सबसे बड़ी बात, अभी जो कुछ छात्रों से जो हमारी बातचीत हुई उसमें उन छात्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द 11 जेपीएससी का एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन जारी किया जाएगा। आपको याद है कि पिछले दिनों 7वीं से 10 जेपीएससी का जो परीक्षा है वो संपन्न हुआ। उनके जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे उनकी पोस्टिंग भी हो चुकी है। लिहाजा बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो 11 यानी 11वीं जेपीएससी विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। अब राज्य के मुखिया के तौर पर हेमंत सोरेन ने यह आश्वस्त कर दिया है कि बहुत जल्द जो विज्ञापन है यानी एडवर्टीजमेंट जो है वो जारी किया जाएगा। लिहाजा छात्र जो हैं वह पढ़ाई लिखाई में और ज्यादा अपने आप को फोकस करें। तो ये खास बातें हैं। लिहाजा हमें ये लगा कि मुख्यमंत्री की इन बातों को आप तक पहुंचाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है झारखंड के राजनीति के लिहाज से। यानी कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जो याचिका झारखंड हाई कोर्ट में है और उस याचिका में ईडी के समन और ईडी की कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। उस पर क्या कुछ जजमेंट आता है उस पर झारखंड की आने वाली बहुत सारी पॉलिटिकल गतिविधियां हैं वो निर्भर करेंगी। लिहाजा कल जब जजमेंट आएगा तो बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली में ही उन तक ये बातें पहुंचेंगी कि झारखंड हाईकोर्ट का क्या कुछ जजमेंट आता है। इस बीच आपने देखा होगा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है और जाहिर सी बात है झारखंड में एक नहीं कई आईएएस अधिकारी भी उसके रडार पर हैं, सलाखों के पीछे हैं, कई ब्यूरोक्रेट जो हैं उनके रडार पर हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होती है कि कल क्या कुछ जजमेंट आता है। उस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली प्रस्थान करना और ये कहना और ये बताना कि किस तरह से न सिर्फ संजय सिंह को बल्कि कई लोगों को इन चीजों के रडार पर रखा गया है, उनका भी नाम इसमें शामिल है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भले ही कम शब्दों में इन बातों को कहा है लेकिन इस बात के बहुत ही मानीखेज बातें हैं, बहुत जामे बातें हैं और इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों किस पसोपेश में हैं और किस तरह से वो अभी उनका दिनचर्या है और किस तरह से वो उन चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। उन सब चीज़ों के बीच में किस तरह से सरकार को चला रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहे हैं, तमाम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं, बहुत सारे सरकारी हैं, गैर सरकारी कार्यक्रम में भी उनकी शिरकत हो रही है। तो जाहिर सी बात है झारखंड के लिए कल का दिन देखने वाली बात होगी कि झारखंड हाईकोर्ट का क्या कुछ निर्णय आता है। फिलहाल मुझे यानी शहनवाज को और हमारे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।